राष्ट्रपति भवन से अब निकलने की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत हो रही है। 21 तोपों की सलामी, ये जो भारत में जो सर्वोच्च नागरिक होते हैं, सर्वोच्च सम्मान होता है 21 तोपों की सलामी के साथ। हालांकि अंग्रेजों के समय में 101 तोपों की सलामी दी जाती थी जो ब्रिटिश शासक होते थे उनको, और वाइसरॉय को मिलती थी 31 तोपों की सलामी। लेकिन भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही ये रहा है कि 21 तोपों की सलामी सर्वोच्च मानी जाएगी और उसके बाद 19 और 17 ऐसे तोपों की सलामी की संख्या। अब देखिए बाहर निकल रही हैं द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और राष्ट्रपति अंगरक्षक उनको सलामी देते हुए, उनको सलाम करते हुए। प्रांगण में समारोहिक और औपचारिक गतिविधियां जारी हैं। ये प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड ने अनाउंस किया, राष्ट्रपति के आगमन का सैल्यूट किया राष्ट्रपति को, और ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 15वीं राष्ट्रपति भारत की द्रौपदी मुर्मू मुख्य द्वार से एक साथ उतरेंगे प्रांगण में राष्ट्रपति भवन के। ये जो दरवाजे आप देख रहे थे राष्ट्रपति भवन के, ये लोहे के दरवाजे यहां नहीं, लेकिन जो मेन दरवाजे हैं वो टीक वुड के हैं, और 6 मीटर का एक दरवाजा, यानी लगभग 19 फीट 8 इंच का एक टीक वुड का दरवाजा। एक बार फिर सुनते हैं। बाजू बल्लम का आदेश, यानी अभी सैल्यूट देने के बाद बल्लम जो उनके हाथ में होता है, जो उनके बल्लम को साइड में किया, अपने बाजू में लिया। अभी फिर एक बार फिर प्रतीक्षा राष्ट्रपति के आगमन की। जैसा श्वेता बिल्कुल सही बता रही थी कि अंग्रेजों के जमाने में जो रॉयल्टी आती थी उनको तो 101 तोपों की सलामी दी जाती थी। जो भारत के राजा होते थे उन्हें अलग अलग तोपों की सलामी दी जाती थी, 9, 17, 21 या 31। पहली बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलामी दी गई थी तो उन्हें 31 तोपों की सलामी दी गई थी, लेकिन उसके बाद निर्णय हुआ कि आगे से केवल 21 तोपों की सलामी स्वतंत्र भारत में हेड्स ऑफ स्टेट को दी जाएगी, और वही 21 तोपों की सलामी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दी जाएगी उनके स्वागत में। श्वेता, दुनिया भर में अलग अलग परंपराएं रही हैं। किस तरीके से इसके मायने सबसे बड़े ये हो जाते हैं कि जब भी जो फोर्सेस होती हैं, हमारी जो सुरक्षा बल होते हैं, उन्हें अगर अपनी श्रद्धा देनी है, अपना सम्मान देना है, तो वो इन तोपों की सलामी के जरिए ही दिया जाता है। आज राष्ट्रपति जब शपथ ले लेंगी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की, उसके बाद उन्हें ये सलामी दी जाएगी। अभी यहां से वो प्रस्थान करेंगी, बस कुछ ही पलों में घर में जब प्रवेश कर रही थी, जब राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर रही थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलते हुए, वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुप्रीम कमांडर भारत की सैन्य बलों के, भारत के जो तीनों अंग हैं उनके होने के कारण यहां पर एक एक मिनट जो होता है वो तय होता है, चिन्हित होता है। आप उस समय के अंतराल में ही पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो राष्ट्रपति अंगरक्षक जो कि अपनी उस परिवर्तन जो कि 14वें से 15वें राष्ट्रपति तक का होना है, उस पूरे परिवर्तन के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जब वो वापस राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर रहे होंगे तो एक नई राष्ट्रपति के साथ प्रवेश कर रहे होंगे। और अभी जो औपचारिकताएं राष्ट्रपति भवन में हो रही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बता रहे हैं कि किस तरह से अब उनको आगे एक तरह से बेटन जैसे पास ऑन करते हैं। वो प्रक्रिया इस समय दरबार हॉल में
हो रही है। लगभग इसमें 20 मिनट की ये औपचारिकताएं होती है, उनके नए स्टाफ से उनको मिलवाना, 340 कमरों का भव्य राष्ट्रपति भवन। इस समय यहां पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी देश की सर्वोच्च नागरिक की, सेनाओं की सुप्रीम कमांडर की, क्योंकि जनरल कुलकर्णी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। भारत के संविधान में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री है, लेकिन राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी होती हैं। वेरी वेरी इफेक्टिव पर्सन, और काफी कुछ हद तक वो दिशाएं देती हैं अपने जो भी उनकी एक्सपीरियंस है उनके द्वारा वो अपने सुझाव देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये कहना कि सिर्फ सेरेमोनियल पद है, नहीं है। शी इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, राष्ट्रपति। और ये 10वें ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करा। मेरे को पता चला कि 1977 के बाद लगातार तकरीबन 10 प्रेसिडेंट will be sworn in on the 25th of July। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल क्लॉकवर्क प्रिसीजन आप देखेंगे, 9:42 अब होने वाला है, तुरंत अब राष्ट्र सैल्यूट दिया जाएगा। और जिस प्रकार से सेरेमनीज होंगी, 9:50 पे किस प्रकार से वो पार्लियामेंट में जाएंगी, किस प्रकार से शपथ ग्रहण 10 बजे शुरू होगा, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज क्लॉकवर्क प्रिसीजन, इसमें कोई शक नहीं। और पूरी सेरेमनीज को देख करके आज ऐसा दिन है कि सब कोई जो देख रहा होगा टीवी के ऊपर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। ठीक 9:50 पर दोनों एक साथ निकलेंगे प्रांगण में, और ये जो 20 मिनट का समय था ये काफी महत्वपूर्ण है। 9:25 पर पहुंची थी राष्ट्रपति इलेक्ट, प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू 9:25 पर, और 9:50 पर निकलेंगी। और मिनट टू मिनट अगर आप प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड से बात कीजिए तो आपको बताते हैं कि एक एक घोड़े की टाप और चाल वो लोग क्लॉक करके रखते हैं, क्योंकि ठीक 10:03 पर उन्हें पहुंचना है गेट नंबर 5 संसद के। तो एक मिनट बाहर जो जितने विशिष्ट अतिथियों को पहुंचना है उसके लिए आप वहां पर विजय चौक पर गाड़ियों की भी कतार देख रहे हैं, क्योंकि आज गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स कई देशों के, वो सब होंगे पार्लियामेंट में जब द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा। और वो शपथ ग्रहण ठीक 10:15 पर होगा। तो एक एक मिनट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड बिल्कुल क्लॉक करके रखते हैं। और अशोक, एक भी मिनट इधर से उधर नहीं होता इस पूरी प्रक्रिया में, टाइम टू प्रिसिशन। बिल्कुल गौरव, पूरे टाइम के हिसाब से जो टाइम रखा गया है हर चीज का, कितने बजे स्वेरिंग इन होनी है, कब उनका भाषण होना है, कितनी देर का भाषण होना है, तमाम चीजें पहले से ही फिक्स की गई हैं और उसी के मुताबिक गौरव चल रहा है। और राजघाट पहुंची, उसके बाद अपने स्थायी निवास पहुंची, वहां से राष्ट्रपति भवन पहुंची, दरबार हाल, तमाम चीजें प्री प्लान, पूरा एक एक चीज एक एक मिनट उनका प्लानिंग के तहत होता है और उसी के हिसाब से चल रहा है गौरव। लेकिन सबकी नजरें आज लगी है संसद भवन में, जब वो सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको स्वेरिंग शपथ दिलाएंगे। और खास बात यह गौरव, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो जितेंद्र बहादुर भी उस बस में बात कर रहे थे, जो उड़ीसा से, उनके गांव से लोग आए थे, उनके रिश्तेदार आए थे, वहां के लोग आए थे स्थानीय, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जगह से एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये भारत जैसे देश में ही हो सकता है। दूसरी बात यह कि ऐसे लोग उनके स्वेरिंग इन में आएंगे जो उनके गांव से, जो कभी हो सकता है दिल्ली भी कभी ना आए हो, और आज वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मौजूद होंगे गौरव। और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन भी उनको जाने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए, उनके गांव के लोगों के लिए, जिन्होंने कभी हो सकता है बहुत से लोग दिल्ली भी पहली बार आए हों, और वो आज उस गवाह के साक्षी बनेंगे जिसमें एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, द्रौपदी मुर्मू, जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया, आज उनको वो राष्ट्रपति बनते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर के आज जो पूरा उनका कार्यक्रम है गौरव, पूरा एक एक मिनट पहले से इसको देख करके सुरक्षा की दृष्टि से और उनकी पूरी चीजों को देखते हुए पूरा प्लान किया गया है। थोड़ी देर में वो राष्ट्रपति भवन से निकलेंगे रामनाथ कोविंद के साथ,
और फिर वो संसद भवन पहुंचेंगी। वहां पर उनकी अगवानी की जाएगी। जैसे मैं पहले बता रहा था, प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, उपराष्ट्रपति मौजूद होंगे, लोकसभा स्पीकर मौजूद होंगे। फिर उनको सेंट्रल हॉल जहां पर उनकी शपथ होनी है वहां पर उनको लेके जाएंगे और वहां पर पहले से मौजूद होंगे तमाम। अगले 3 मिनट में ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन श्वेता, इन 3 मिनट में अगर हम बात करें तो कितने ही बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी आज? गौरव, मुझे लगता है कि जो पूर्वी भारत है वहां पर फिर भी कुछ परंपराओं के बारे में हम सब जानते होंगे। जैसे मुझे ध्यान है कि मेरे स्कूल में संथाली डांस जरूर होता था। जब बच्चों की जो फोक डांस या वैसे सॉन्ग कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें ये चीजें जरूर होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि पूर्वी भारत से बाकी के हिस्सों में उतना नहीं उसके बारे में मालूम होगा। आज वो दिन है जब पूरे में प्रचार प्रसार सब होगा इसका, और वो शक्ति लोग देखेंगे, वो समझेंगे और ये भी जानेंगे कि वहां से यहां तक देश के प्रथम नागरिक बनने तक का सफर कितना मुश्किल रहा होगा। दरबार हॉल से श्वेता, ये तस्वीरें 5वीं शताब्दी की गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की आप प्रतिमा पीछे देख रहे हैं और भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को पीछे छोड़ते हुए अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू प्रांगण की तरफ बढ़ते हुए। एक एक कदम सधा हुआ रहता है। देखिए किस तरीके से उनको आगे लेकर बढ़ रहे हैं उनके अंगरक्षक। और उसके बाद जब राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट की वो सीढ़ियां शुरू होंगी, वहां से अब सतर्क हो गए। अब जो अंगरक्षक हैं जो अभी तक कतार में खड़े थे, वो अब सतर्क हैं कि जो प्रथम नागरिक हैं वो आ रहे हैं और जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद 62 वर्ष, मतलब द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी होगी। अगर हम उम्र के लिहाज से देखें तो सबसे युवा राष्ट्रपति भारत को मिल रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, पहली आदिवासी महिला, स्वतंत्रता के बाद जन्मी पहली महिला जो राष्ट्रपति बन रही हैं। हालांकि वो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जन्मी और पहली आदिवासी महिला। और देखें ना अब प्रोटोकॉल कैसे बदल रहा है। अब अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट इलेक्ट है। दोनों एक साथ सीढ़ी उतर रहे हैं, लेकिन अब ये निजाम बदल जाएगा। अब वो पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे रामनाथ कोविंद और 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। देखिए पूरी जो व्यवस्था की गई है ये एक परंपरा है। हर बार जब राष्ट्रपति बदलते हैं देश के तो तस्वीरें ऐसी रहती हैं। आज उनमें कुछ भावनाएं भी घुल गई हैं। साथ में केवल एक राष्ट्रपति का परिवर्तन नहीं है बल्कि भावनाएं भी वो चरम पर हैं। इसीलिए जब आप उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उन तमाम लोगों को संसद भवन की ओर जाते हुए देख रहे थे तो सबके चेहरे पर गर्व का वो एहसास था। हम वो तस्वीरें दिखाते हैं। कमांडेंट हैं कर्नल अनूप तिवारी, वो सलामी देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, इसीलिए आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समय सैल्यूट करते हुए देख रहे थे। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इसीलिए तस्वीरें आप ऐसी देख रहे हैं कि पहले, अब देखिए अब बाद में द्रौपदी मुर्मू इसमें सवार हो रही हैं इस गाड़ी में और निकल रहे हैं ये संसद भवन के लिए। ये 13 मिनट का लगभग ये सफर होगा क्योंकि 10:03 पर गेट नंबर 5 पर पहुंचना है।
ये आदेश कर्नल अनूप तिवारी, कमांडेंट प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का, राष्ट्रपति अंगरक्षक को बाएं से घोड़ों को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है। और अब भारतीय सेना की सबसे प्राचीन रेजिमेंट बहुत गर्व के साथ अपने राष्ट्रपति और होने वाले राष्ट्रपति को लेकर जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से संसद की ओर। और 9:50 से 10:03 पर उनको ये पूरा सफर तय करना है रायसीना हिल पर। और ये भव्य दृश्य है श्वेता, एक तरह से अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के ये जो घोड़े हैं और जो जवान हैं आगे, साइड में और पीछे, और तीनों सेनाओं के जवान पूरे रायसीना हिल पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद तक तैनात रहेंगे अभिनंदन के लिए, राष्ट्रपति और भावी राष्ट्रपति के लिए। जितने बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं, जहां से प्रेरणा लेते हैं लोग, वो सब एक योद्धा अपने अश्व पर बैठकर ही उन युद्धों को लड़ता आया है। वो वीरता की परंपराएं महाराणा प्रताप से ही नहीं बल्कि उनके चेतक से भी आगे आती हैं। और इसीलिए जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो उस प्रतिबिंब को भी इसमें देखिए। आजादी से पहले 39 घुड़सवार दस्ते हुआ करते थे भारत के पास। आजादी के बाद अब हमारे पास 2 घुड़सवार दस्ते हैं, एक प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड है, एक 61st कैवलरी है। लेकिन प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स की जो जिम्मेदारियां होती हैं, औसतन समझ लीजिए कि एक महीने के अंदर 4 से 5 समारोह उन्हें करने होते हैं।